हेलो साथियों, ये मशरूम फार्मिंग की जर्नी में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मोड़ पे सब लोग पहुंच चुके हैं। खासकर आपका प्रोडक्शन का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन क्वालिटी का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो क्वालिटी का क्या मैटर है कि मशरूम पीले निकलते हैं, दागदार हो जाते हैं, बीमार मशरूम निकलते हैं, छोटे मशरूम निकलते हैं, हल्के मशरूम निकलते हैं। ठीक है, पिनहेड टाइम से नहीं आते, पिनहेड पीले होके मर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी आपकी समस्या है, जो फंगस लग जाती है, कोबवेब लग जाती है, बाद में अनवांटेड मोल, सही चल रहा था, सेकंड फ्लश में रोग आ गया, थर्ड फ्लश में रोग आ गया। ठीक है, तमाम समस्याएं आती हैं। उसका मेन जड़ है आपका वीक फ्रेश एयर यूनिट। ठीक है, फ्रेश एयर यूनिट जो है आपका दरवाज़ा खोल के नॉर्मल देना, झोपड़ी में है तो कमरे में है खिड़की खोल के फ्रेश एयर देना, वो आउटडेटेड ओल्ड सिस्टम है, उसको हमें दूर तक नहीं ले जाना चाहिए। दूसरा ये, अगर पब पैनल लगा के बढ़िया से फार्म बना भी है तो वहाँ पे जो वेंट है, जहाँ से आप एग्जॉस्ट से हवा खींच रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर फिल्ट्रेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। एकदम क्लीन शुद्ध एयर और सही तापमान की फ्रेश एयर अंदर देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ दिन पहले 4-5 वीडियो, एक फ्रेश एयर यूनिट करके एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, जिसमें 3-4 वीडियो हैं, उसी में जाके ये वीडियो भी जुड़ेगा। तो उसको आप लोग फिल्टर, मैंने सारी जानकारी, हेपा फिल्टर, प्री फिल्टर, फैन लगेंगे उसमें, एसी फैन लगेगा, वो भी सेंट्रीफ्यूगल कर्व ब्लेड वाला फैन लगेगा। नॉर्मल एग्जॉस्ट फैन आपका हेपा फिल्टर से हवा पार नहीं करा सकता, क्योंकि हेपा फिल्टर एकदम दीवार जैसा होता है, मोटा। और इसके पहले जो वीडियो दिया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, प्री फिल्टर यहाँ पे रखा हुआ है, एक मिनट, प्री फिल्टर वहाँ से दीजिए खोल के। ठीक है, तो उसके बाद तो ये पूरा जो फ्रेश एयर यूनिट है, 2 ऑप्शन है। एक आप खुद बना लीजिए, मैंने सारी जानकारी दी है, और उसमें लगा दीजिए। हर ग्रो रूम में एक लगाना पड़ेगा, तो सब जो बड़े फार्म है एक बार में अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे फार्म, बिगिनर फार्म शायद एक एक करके करेंगे, है ना। उसके बाद आपको, अगर आप खुद नहीं बना रहे हैं तो आपको हमारे वर्कशॉप से बन के चला जाएगा। उसको आप कैसे बुक करेंगे, और हमारे लिए भी कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं है ये तो, लेकिन हम चाहते हैं मशरूम की जो खरीदारी हम पूरे मास स्केल पे अब लेके जाने वाले हैं। जो मैनुअल खरीदारी अभी चल रही है उसको ऐप से खरीदा जाएगा, उसमें मशरूम की क्वालिटी और एफएसआई के नॉर्म्स, है ना। एक मिनट सोने का, उसको बाहर लेके जाइए। सुनिए, तो फ्रेश एयर यूनिट जो है इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए यहाँ से बैठ के हम बंगाल में और आपके मान लीजिए कुरुक्षेत्र में मशरूम खरीद रहे हैं, और उस पर कोई नुआन का स्प्रे करके और कोई फेनोलेरेट या साइपरमेथ्रिन ऐसी जहरीली दवाइयों का स्प्रे करके मशरूम उगाया जा रहा है, क्योंकि उसमें रोग लग रहा है, तो हमारा बायर भी परेशान होता है। बायर का इन्वेस्टमेंट, गाड़ी का इन्वेस्टमेंट होता है, क्वालिटी, और जहाँ वो माल जाता भी मजबूरी में अगर ले लिया तो वहाँ वो मुंह बना के लेता है, ख़राब दाम देता है। तो आगे बाइंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी बिल्ट है इस ऐप में, और हमने उसको डिसेबल कर रखा है, वो हम इसीलिए रिलीज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमें डाउट है मशरूम की क्वालिटी पे। तो मशरूम की क्वालिटी अच्छी इंश्योर करने के लिए अब फार्म में, चाहे कैसा भी फार्म हो, झोपड़ी वाला फार्म हो, कमरे में उगा रहे हो, या पब पैनल पे उगा रहे हो, या अंडरग्राउंड हो, नेचुरल कूलिंग सिस्टम वाला हो, उसमें अगर जियो थर्मल यूनिट लगी हो तो उसमें फ्रेश एयर यूनिट लग जाएगी, या फिर जियो थर्मल अगर नहीं लगी है, नॉर्मल एसी वाला फार्म है, तो उसमें भी फ्रेश एयर यूनिट एग्जॉस्ट से जहाँ फ्रेश एयर देते हैं वहाँ लग जाएगी। वो पोर्टेबल है, कहीं भी नट बोल्ट से फिट कर दो, उठा के बनाई जाती है। तो आपको पूरी डिज़ाइन, इसके बाद फिर एक वीडियो आएगा कल, जिसमें कि फिर से हम एक बार बनाते हुए पूरा दिखाएंगे, असेंबल करना दिखाएंगे। आप खुद से, आपके यहाँ पार्ट चला गया तो आप ले सकते, खुद बना सकते हैं, या बना बनाया। तो कैसे ऑर्डर करेंगे, आइए ऐप पे देखते हैं। ठीक है, तो आप ऐप पे जाएंगे तो सबसे पहले मैं इस सीन को स्विच करता हूँ। देखिए अब बढ़िया दिख रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेटर पेज पे जाएंगे। कैलकुलेटर क्यों चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर में हमने ये व्यवस्था बनाई है, हर ग्रो रूम अलग अलग साइज का है। किसी का भाई 20x70 का ग्रो रूम है, 15 फीट हाइट, किसी का भाई 10x10 का ग्रो रूम है, किसी का 10x20 है, 10x30 है, या 20x15, ऐसे अलग अलग साइज का ग्रो रूम, अलग अलग ऊंचाई का ग्रो रूम पूरे भारत में है, अलग अलग परिस्थिति में। किसी का झोपड़ी है, तो अपनी साइज डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको कितनी फ्रेश एयर चाहिए। और ये फ्रेश एयर भारी मशरूम, अच्छे मशरूम बनाने के लिए दिन में 6 बार ऑटोमेटिक टाइमर से जाएगी। उसमें इनबिल्ट टाइमर हम दे रहे हैं, और है ना, और टाइमर आप भी लगा लोगे, सामान के साथ भी टाइमर है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ऑर्डर करेंगे। ठीक है, सॉरी, यस। तो अभी जो है आप क्या करिए, कैलकुलेटर पेज पे जाइए। ये देखिए कैलकुलेटर पेज है, और
कैलकुलेटर पेज पे आपको दो कैलकुलेट मिलेगा, एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम का अंडरग्राउंड सिस्टम या अपर ग्राउंड सिस्टम बनाने में, बिना एसी का बनाने में कैलकुलेट करने का ये कॉस्ट कैलकुलेटर एक आपको पहले दिख रहा होगा, पहले लोगों ने यूज किया है। अब ये देखिए ग्रीन सा दूसरा है ना, फ्रेश एयर यूनिट बिल्डर। तो आपकी फ्रेश एयर यूनिट जो है, हाँ ये आ गया। देखिए इस तरह के फिल्टर्स होते हैं। तो हैपा फिल्टर इससे मोटा होता है, और ये फ्रेश एयर, ये प्री फिल्टर जो सबसे बाहर लगा रहेगा। इसको आपको हर महीने, ये मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है, तो ये हर महीने आपको इसको धोना है, और बाकी हैपा फिल्टर को 2 साल में बदलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो जैसे ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्क्रीन पे, इंटर रूम, आपके रूम की डायमेंशन क्या है, 15 बाई 15 का रूम मान लेते हैं, 12 फीट हाइट है मान लेते हैं अभी, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं, और यहाँ पे कैलकुलेट माई यूनिट पे क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें अपने आप वॉल्यूम कैलकुलेट करके, ये सबसे छोटा फ़ैन है, इससे छोटा फ़ैन पॉसिबल नहीं है ना, 220 साइज का फ़ैन है, और इसकी ये फैक्ट्री अहमदाबाद में जो रेट हमको मिल रहा है, इस रेट पे ही मिल रहा है, 3680 अहमदाबाद से हमारे पास आएगा। उसके बाद उसका फ्लाइट से आता है या फिर ट्रक से आता है, डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, तो उसका कोरियर चार्ज भी जुड़ता है, जीएसटी इसके ऊपर 18% जुड़ता है। तो जो भी दाम यहाँ दिखा हुआ है ये रॉ प्राइस है, इसमें ना जीएसटी शामिल है ना कोरियर शामिल है, ठीक है। तो आप भी अगर कहीं लेने जाएंगे डायरेक्ट तो भी आपको यही मिलेगा, है ना। तो ये कर्ड, बैकवर्ड कर्ड फैन है ना, सेंट्रीफ्यूगल फैन है, पहले भी मैंने दिखाया है, मैं इसका अलग से भी कल वीडियो दूंगा। तो ऑर्डर प्लेस करने के पहले आप वीडियो देख सकते हैं। ये हैपा फिल्टर 2x2 है, मैंने 2x2 को बेंचमार्क बना दिया, अभी 1x1 इसलिए डिस्करेज कर रहे हैं क्योंकि दाम में केवल 500 रुपए का अंतर है। तो 500 रुपए के लिए हम साइज को क्यों कम करें, नंबर एक। दूसरा ये कि जब हम साइज बढ़ा देते हैं तो हमारे हैपा फिल्टर की लाइफ बढ़ जाती है, 3 से 4 साल भी ये सपोर्ट कर सकता है आपको, क्योंकि जब आप हैपा फिल्टर का मुंह छोटा कर देते हैं और हवा उतनी ही देते हैं तो फिल्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, 4 गुना ज़्यादा, जैसे हैपा फिल्टर 1 ही साल में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो तो हम 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करके बड़ा हैपा फिल्टर लगा रहे हैं 2x2 का, जिससे कि हवा अच्छी भी आएगी, ज़्यादा भी आएगी, और दूसरा आपके ग्रो रूम में भी CFM मैनेज करने में, मतलब एयर फ्लो, इतने बड़े ग्रो रूम में हर जगह एयर फ्लो पहुँचाने के लिए इनफ फ्रेश एयर देगा। लेकिन अभी इसमें एक ट्विस्ट है, अभी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। और प्री फिल्टर जो आपको दिखाया मैंने 1x1 साइज का था, ऐसे 2x2 साइज के भी है, 2x4 2x3 सब साइज के हैं। तो ये सब ऑटो कैलकुलेट हुआ है, अभी मैं आपको सब चेंज करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। फिर इसमें देखिए हमारे यहाँ सामान पहुँचने में कोरियर लगता है, और लगभग ये लमसम कॉस्ट है जो कि अभी तक के अनुभव के आधार पर है। आगे हो सकता है ये बदल जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो ये आपके जिस समय आप ऑर्डर करेंगे भविष्य में उस समय के हिसाब से ये बदलता रहेगा, पूरा सॉफ्टवेयर इस हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। अगर हमको और सस्ते में पहुंचेगा तो हम और सस्ते में इसको करेंगे। हमारा लक्ष्य इसमें बहुत कमाने का नहीं, हमने बेसिक सा हमें जो कमाना है उसमें हमने हमारे ऑफिस के मैनेजमेंट के लिए हमने इसमें 1000 रुपये का सर्विस चार्ज वही जोड़ा है, यही हमारे पास पैसा बचेगा, है। और देखिए इसमें डक्ट बनती है पूरा, वो ACP एंड चद्दर की डक्ट बनती है पूरा, और अंदर GI का लोहा भी रहता है, ठीक है। और क्या कहते हैं उसका कॉलर्स बनते हैं 3-3 लोहे के, ये सब मैंने वेल्डिंग के दौरान दिखाया था पिछले वीडियोस में, आप जाके देखिए। और लेबर है, वेल्डर हैं उनकी, अच्छा सिलिकॉन लगता है अंदर, एयर टाइटिंग होती है, टेस्टिंग होती है, एयर फ्लो, अभी मैं थोड़ी देर में एयर फ्लो का टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, वैसी टेस्टिंग भी होती है, 2-2 ढाई घंटे, बिजली का बिल भी लगता है, तमाम खर्च है, तो वो सब इसमें शामिल है, देख रहे हैं आप। और डक्ट लगता है, तो ये टोटल जब आप इस खर्च को जोड़ेंगे तो नीचे देखिए जोड़ के आ रहा है 20,449 रुपये। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था मुझे लगा था एक फार्मर को 10-12 हज़ार में दे लेंगे, लेकिन अनुभव जब हुआ कि GST सब चीज़ें, डक्ट, सारा सामान जोड़ने के बाद, करने के बाद, ये बजट और ऑफिस के एक्सपेंडिचर्स को जोड़ने के बाद अगर सर्वाइव करना है, ऐसे एक आध पीस सेवा के माध्यम, तो सेवा तो हम वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं कि हमने पूरा नॉलेज पब्लिक कर दिया, भाई सब लोग बना सकते हैं। तो देखिए इसमें ये 20,449 है, लेकिन इसको पैसा काम करने का तरीका भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये आएगा, आप इस पर प्लेस ऑर्डर करके भेजेंगे, और इसमें क्लियर लिखा है 12 से 15 दिन लगेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम 1 हफ्ते में भी दें, लेकिन अभी आप शुरू में 12 से 15 दिन की ही कमिटमेंट लीजिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ऑर्डर के हिसाब से हम भी रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, तो उसमें भी 3-4 दिन जाते हैं, फिर 3 दिन लगेगा, फिर 2 दिन टेस्ट, फिर कोरियर, फिर समझ रहे ना 15 दिन चला जाएगा। तो हड़बड़ी वाला कोई काम नहीं है इसमें, ठीक। आप प्लेस ऑर्डर क्लिक करके आप जब करेंगे आगे बढ़ जाएगा, आपसे पेमेंट लेके स्नैपशॉट करके आप जमा उस पर कर देंगे, आपका अप्रूव करेगा एडमिन। एकदम वही सिस्टम है जैसे स्पॉन ऑर्डर करते हैं,
वैसे ही ये भी है ना। तो आपको भी मैं दिखाऊंगा वैसे, लेकिन मान लीजिए आप पैसा कम करना है, आप चाहते हो कि हम भैया खुद बना लेंगे, हम बिगिनर फार्मर हैं, पैसा ज़्यादा नहीं है, और लेकिन हम टेक्निकल समझते हैं, हमारे पास बुद्धि है, हम सब कुछ समझते हैं, और हमारे पास टाइम है, औजार है, स्किल है, तो आप यहाँ पे जाके चेक बॉक्स कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हुआ है, इसको आप जब कर देंगे कि मैं खुद बनाऊंगा और मुझे केवल कच्चा माल दे दीजिए, फिल्टर दे दीजिए, टाइमर दे दीजिए और फैन दे दीजिए वाला, तो ये देखिए वो फैन आके आपका ये 5-6 हज़ार रुपया लगभग कम हो जा रहा है, क्योंकि कई चीज़ों का दाम कम हो जा रहा है ना। हाँ, तो सर्विस चार्जेज ऑफिस हैंडलिंग के वही लगते हैं, वो आपको 1000 रुपये है, ये दिया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि एग्रीबाइट ये भी 1000 रुपये ना ले, तो ये उसका एक ही तरीका है हमारे पास कि ये सामान आपको डायरेक्ट सोर्स करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट में आपको और महंगा देंगे वो, क्योंकि हमने बल्क डील किया है तब जाके ये रेट मिला है हमको, और आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी कम हो जाए, ठीक है। और कम होगा तो वो सूचना भी आ जाएगी आपको और यहाँ पता भी चल जाएगा, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि ये जेन्युइन रेट पे सब कुछ रहे। तो ये 15,000 हो गया। अब मान लीजिए हमारा रूम बड़ा है, ठीक है, और मान लो ये हाइट 12 ही रखते हैं, मान लीजिए रूम जो है हमारा बड़ा है, 30 फीट लंबा है, और लेंथ देखिए 20 बाई 30 का रूम है, और 12 फीट ऊंचा रूम है मान लीजिए। अब मैं जब इसको बोलता हूँ कैलकुलेट करने की, देखिए अब ये फैन का मॉडल बदल गया, देखिए फैन का दाम बढ़ गया 6450 रुपये, हेपा फिल्टर का दाम बढ़ गया, ये वाला नीचे बन के रखी है, बड़ी वाली यूनिट नीचे बन के रखी है, भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये दाम बढ़ गया, प्री फिल्टर का थोड़ा दाम बढ़ गया, टाइमर वही, सब कुछ वही, तो ये 3,000 टोटल दाम बढ़ा, ये 23,000 सॉरी 8,000 दाम बढ़ गया, ये सेल्फ बिल्ड में 23,000 का खर्चा आ रहा है। और अगर हमारे ऑफिस से बन के, वर्कशॉप से बन के जाएगा तो ये आपको 28,000 खर्चा आ रहा है। आप समझ रहे हैं, देखिए ऐप कैसे यूज हो रहा है यार, सेल्फ बिल्ड, अगर आप सेल्फ बिल्ड करोगे तो आपका सामान ही 23,000 का जाएगा, है ना। तो ये है खर्चा, ये हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फार्मर अगर आप बनना चाहते हैं और ऑर्गेनिक फार्म के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर पे परचेज कराना चाहते हैं तब के लिए, और प्लस टेंशन से मुक्त फार्म चाहते हैं, और फ्रेश एयर टाइमर से अपने आप ऑन ऑफ होती रहे, आपको खिड़की उड़की ना खोलनी पड़े, एक तरह का ये ऑटोमेशन भी है। तो और पानी भी आपको मैंने बताया है मिस्टिंग ऑटोमेटा भी आप खर्चा करें प्लस, और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, मार्च में आप लोग इधर आ भी रहे हैं। और आज शायद ट्रेनिंग की भी अनाउंसमेंट मैं शाम में अभी करने वाला हूँ, इसके जस्ट बाद मैं ट्रेनिंग की फिजिकल ट्रेनिंग पे आने के लिए इसी ऐप पे रिलीज कर रहा हूँ टिकटिंग सिस्टम, तो उसके लिए भी आज ही अनाउंसमेंट है, तो अभी आप उसको थोड़ी देर में वो भी देख पाएंगे। तो ये तो हो गया, मान लीजिए आपने अपनी रेटिंग चुनी, और जैसे मान लीजिए अब इसी में ग्रो रूम को और बड़ा छोटा करते हैं आप, मान लीजिए 20 बाई 20 का ग्रो रूम है, ठीक है, तो आप देखेंगे अपने आप फैन की साइज देखिए, मॉडल चेंज हो जा रहा है, खर्चा चेंज हो जा रहा है, नीचे दाम कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस करेंगे आप, और आपको रिसिप्ट, SMS और व्हाट्सएप मैसेज सब कुछ जाएगा, और माल बन के यहाँ से जाएगा कोरियर, अमेजन शिपिंग से कोरियर जाता है हमारा। एड्रेस जो डालिएगा ऐप में सही डालिएगा, है ना, पिन कोड वाला सब कुछ। इसके बाद आप जब प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, तो जब आप करेंगे तो इस तरह से आपको, ठीक है, ये हमारे फर्म के ऑफिशियल फर्म के अकाउंट में पैसा जा रहा है, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ये ऑफिशियल फर्म के अकाउंट का QR कोड भी है, ठीक है, हाँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप जितना पेमेंट आपने किया है वो आप यहाँ डालेंगे, जो पेमेंट यहाँ दिख रहा है आपको 21,700 इतना, और ट्रांजैक्शन नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, आपको तुरंत ही 10-20 मिनट, डे टाइम है तो 10-20 मिनट 50 मिनट में, और 1 घंटे में आ ही जाएगा आपको कंफर्मेशन मैसेज या व्हाट्सएप भी, और नाइट टाइम है तो अगले दिन ऑफिस ऑफर पे आपको कंफर्मेशन आ जाएगा, और आप यहाँ कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप ये करके देख लीजिएगा, ये पहले भी जिन लोगों ने ऑर्डर किया है वो जान सकते हैं, ठीक है। और ओके, तो ठीक है, तो ये फ्रेश एयर यूनिट ऑर्डर करने का सिस्टम यहाँ पे है। अभी और भी बहुत कुछ इस पेज कैलकुलेटर हब पे आएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर हब आप कैसे आए हैं मैं एक बार रिवाइज कर दूँ, डैशबोर्ड पे जाके कैलकुलेटर पे क्लिक करके, तो कैलकुलेटर से ही आपका फ्रेश एयर यूनिट का होगा, क्योंकि पहले कैलकुलेट करेंगे कितना लगेगा फिर होगा। अब जैसे 5-6 ग्रो रूम है, ज़्यादा ग्रो रूम है तो ज़्यादा पीस लगेंगे, तो हाँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि इसमें कुछ प्रॉफिट ऐड कर रहे होते हम, मान लीजिए, तो ज़्यादा ग्रो रूम लेने पे कुछ प्राइस कट होता है ना। अभी एक ही चांस है कम करने का कि और भी ज़्यादा हम लोग रिसर्च करें और भी ज़्यादा वेंडर्स ढूंढें,
जिसमें उसके अलग अलग पार्ट के और उन पार्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर करें तो ही इसका दाम घटाया जा सकता है, बाकी और कोई स्कोप दाम घटाने का नहीं है, या फिर डायरेक्ट काम किया जाए जो भी। तो आप इसको देख लीजिए, और फ्रेश एयर यूनिट आपके फार्म के लिए अच्छी है। इसके लिए अधिक जानकारी मेरे दूसरे वीडियोज़ में है, जिसकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, कोई डाउट है व्हाट्सअप कीजिए, समझिए और कोशिश करिए, खुद बनाइए, थोड़े पैसे बचेंगे। और आपके बनाने से क्या होगा, पूरे भारत में कुछ लोग ऐसे तैयार हो जाएंगे जो दूसरों को बना के दे देंगे। और फिलहाल अभी शुरुआती लोड तो हमारी लैब थामेगी जिसको भी चाहिए, और उसी हिसाब से हम लोग फ्रेश एयर यूनिट और इंसेक्ट नेट का वेरिफिकेशन करके ही परचेज करेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें अगर नहीं लगी हैं तो केमिकल तो पड़ेगा, और केमिकल पड़ेगा तो FSI के नॉर्म्स के हिसाब से उस मशरूम को हम कोल्ड चेन में नहीं खरीद सकते अपनी, क्योंकि इसके तुरंत बाद में आपको कोल्ड चेन देने वाला हूँ। ठीक है, तो कोल्ड चेन दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि लोग ऑर्गेनिक मशरूम उगा नहीं रहे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आप अपना फीडबैक मुझे देते रहिए। हाँ, एक बात जो पिछले वीडियो में रिकॉर्ड करना रह गई, वो मैं बता दूं कि जब हेपा फिल्टर से हवा निकलती है ना, वो एकदम शुद्ध निकलती है, जैसे ICU में साफ रहती है, उसमें हवा ही रहती है और कुछ नहीं रहता, ना बैक्टीरिया, फंगस, नैनो माइक्रोमीटर में भी वो फिल्टर हो जाता है पूरा। ठीक है, लेकिन वो हवा इतनी तेज नहीं होती कि आपके रूम के आखिरी तक पहुंच जाए। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये फ्रेश एयर यूनिट कंप्लीट नहीं होती है। फ्रेश एयर यूनिट लगने के बाद भी आपको कमरे में बीच बीच में 10-20 फीट पे आपको सर्कुलेशन नॉर्मल 500-700 वाले रूम की साइज के हिसाब से एक एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ेगा, जो ये फ्रेश एयर को खींच के पूरे रूम में फैलाता है, या फिर वो जो डक्ट आती है पॉलीटनल वाली प्लास्टिक की, वो लगानी पड़ती है, जिससे कि पूरे रूम में फ्रेश एयर पहुंच जाए। तो फैन ज़्यादा एडवाइजेबल है, यानी कि फ्रेश एयर यूनिट के अलावा भी रूम के साइज के हिसाब से रूम में फैला के सर्कुलेशन फैन लगते हैं, और सर्कुलेशन फैन का भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको भी थोड़ी देर में ही देने वाला हूँ। तो आप ये जान लो कि फ्रेश एयर यूनिट हवा साफ करती है, हवा को पूरे कमरे में पहुंचाती नहीं है। पूरे कमरे में पहुंचाने के लिए फ्रेश एयर को यूनिट को जगह जगह पे छोटे छोटे एग्जॉस्ट फैन, एक सर्कुलेशन फैन, नॉर्मल एक टेबल फैन भी जो वॉल माउंटेड आते हैं वो भी लगा सकते हैं, है ना, वो लगाई जाते हैं, ताकि अंदर की हवा शुद्ध तो है लेकिन हर जगह पहुंचे। ठीक है, खासकर बड़े ग्रो रूम के लिए है, छोटे ग्रो रूम को तो कोई जरूरत नहीं है। छोटे ग्रो रूम को हेपा फिल्टर से जो हवा आ रही है वो पहुंच जाएगी, मतलब मैं 10x15, 10x20 के छोटे ग्रो रूम की बात कर रहा हूँ। लेकिन बड़े ग्रो रूम में आपको सर्कुलेशन फैंस भी लगाने पड़ेंगे, और ये वीडियो पिछले वीडियो में जुड़ जाएगा। अब जो लोग पेशेंस वाले होंगे और इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे वही ये बात जान पाएंगे। जय श्री राम।